Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाली क्लास में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीखा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और आज हम सेकंड टीचिंग मेथड सीखेंगे जो है डायरेक्ट मेथड। फ्रेंड्स, ये भी मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आइए सीखते हैं। इस मेथड के जो अदर्स नेम हैं और मतलब अन्य नामों से जाना जाता है, इसे नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। नेचुरल मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस लैंग्वेज को स्टूडेंट सीख रहा है उसी लैंग्वेज में टीचर्स पढ़ाएंगे और स्टूडेंट उसी लैंग्वेज में सीखेंगे, चाहे वो कौन सी भी लैंग्वेज हो, चाहे वो संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, उसी लैंग्वेज में स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हमने सीखा था कि ट्रांसलेशन मेथड में कि उसमें मदर टंग का यूज़ किया जाता था। मदर टंग की सहायता से स्टूडेंट फॉरेन लैंग्वेज को सीखता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को स्टूडेंट सीख रहा है उसी लैंग्वेज में स्टूडेंट को सिखाया जाएगा। इसमें नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सीखेगा। और इसका नेक्स्ट नेम है रिफॉर्म्ड मेथड। इसको ओरल मेथड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेथड में। इसे ओरल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इस मेथड में सबसे ज़्यादा स्पीकिंग पर ध्यान दिया जाता है। ओरिजिनेटेड अराउंड 1900s, और इस जो मेथड का ओरिजिनेटेड हुआ था वो लगभग 1900 के आसपास हुआ था। एज एन अल्टरनेटिव टू ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड, यह जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके अल्टरनेट में आया, उसके बदले में आया। ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? ये फ्रांस में हुआ है, लेकिन इसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, वो जर्मनी से लिए गए हैं। और इस मेथड के सपोर्टर्स कौन कौन हैं देखते हैं। जर्मन मैक्सिमिलियन बर्लिज और माइकल वेस्ट। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लिया जाता है। टीचिंग, इसमें टीचिंग किस तरह से होती है? इंडक्टिवली। इसमें टीचिंग इंडक्टिवली होता है। इंडक्टिवली मीन्स क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। हाँ, एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स पढ़ेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा, उसके बाद उसमें से रूल्स निकलेंगे ना, उसके बाद रूल्स को समझने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और हमारे ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था? सबसे पहले रूल्स स्टूडेंट्स लर्न करता था, उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल्स होते थे उसको बनाता था, उसको सीखता था। फोकस किस पे होता है इसमें? ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इस पर सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान से सुनता है, जितना वो ज़्यादा सुनेगा उतनी अच्छी तरीके से वो स्पीकिंग कर लेगा। ओरल कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या इसको मेरिट्स भी इसी में हैं। मेन पॉइंट्स और कॉमन फीचर्स इसी में हैं, मिलते जुलते हैं। फ्रेंड्स, एम्फेसिस ऑन ओरल लैंग्वेज, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ओरल लैंग्वेज पर, स्पीकिंग पर। जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं उसी लैंग्वेज में स्पीकिंग को फ्लुएंसी के साथ करना। प्रॉम्प्ट फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, स्पीच में कैसा आए? फ्लुएंसी आए। सो दैट स्टूडेंट्स बिगिन्स टू थिंक इन न्यू या फॉरेन या टारगेट लैंग्वेज डायरेक्टली। जब स्टूडेंट्स
नई लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीखेगा, सुनेगा, तो उसी लैंग्वेज में वो समझेगा, सोचेगा। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। यूनिट ऑफ स्पीच इसमें क्या है? सेंटेंस। और हमारे ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ स्पीच क्या था? उसमें वर्ड था। उसमें वर्ड बाय वर्ड का हम ट्रांसलेट करते थे, लेकिन इसमें जो यूनिट ऑफ स्पीच है वो सेंटेंस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिस मेथड डेवलप्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। यह मेथड स्टूडेंट्स की किन किन एबिलिटी को डेवलप करता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब एल और एस स्किल्स को डेवलप करता है। फ्रेंड्स, इसमें एक बॉन्ड बनता है जो वर्ड और आइडिया के बीच में बनता है। जिस तरह से फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, तो फ्रेंड्स ए फॉर एप्पल, एप्पल और ए में एक बॉन्ड बन गया। हाँ, इसी तरीके से इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। इस मेथड में ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद रूल्स फॉलो होते हैं। विजुअल एड्स आर यूज टू टीच वोकेबलरी। इसमें विजुअल एड्स का यूज़ होता है। इस मेथड में विजुअल एड्स जो दृश्य सामग्री होती है उनको उनके सहायता से पढ़ाया जाता है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ न्यू लैंग्वेज। जो जिस लैंग्वेज को स्टूडेंट सीख रहा है या टीचर सिखा रहे हैं, उस लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लासरूम में। मदर टंग का यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी, और होता भी है तो ना के बराबर। नो गिव मच अटेंशन ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसमें ग्रामर पर ज़्यादा अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, और ट्रांसलेशन मेथड में सब कुछ ग्रामर के ही जरिए होता था। ग्रामर के रूल्स स्टूडेंट्स को लर्न करने पड़ते हैं और उसके बाद वो अपना ट्रांसलेट करता है स्टूडेंट्स। नो गिव मच अटेंशन ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर। स्टूडेंट्स मदर टंग इज़ नॉट यूज्ड इन द क्लास। जो स्टूडेंट की मदर टंग है, जो मातृभाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, वो क्लास में यूज़ नहीं की जाती। स्पीकिंग होती है तो वो जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसी लैंग्वेज में, या इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, लिसनिंग भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ओनली टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज्ड, सो लेसन्स आर गिवन इन टारगेट लैंग्वेज। केवल जिस लैंग्वेज को स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और टीचर सिखा रहे हैं, केवल उसी लैंग्वेज में लेसन्स दिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है। डिमेरिट्स देखते हैं फ्रेंड्स इसका। डिमेरिट्स, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इसमें यह एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसमें समय बहुत लगता है स्टूडेंट को सिखाने में। रीडिंग एंड राइटिंग आर नॉट गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस। रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नो इफेक्टिवली यूज इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। और ये जो मेथड है ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए इफेक्टिवली नहीं है। कम स्टूडेंट्स हैं तो इंडिविजुअल तरीके से स्टूडेंट पर ध्यान दिया जा सकता है। यदि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। नो एम्फेसिस ऑन मदर टंग, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इस मेथड में मदर टंग का, ग्रामर का और ट्रांसलेशन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। इन इंडिया नो एनफ स्किल्ड टीचर्स टू टीच इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड। हमारे इंडिया में इस मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए स्किल्ड टीचर की कमी है। वेरी एक्सपेंसिव। यह जो मेथड है बहुत ही खर्चीला है। इसमें क्योंकि विजुअल एड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और स्किल्ड टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, और कम स्टूडेंट्स क्लास में होने चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव है फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड
मेथड है इसको सीखिए और समझिए। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार भी आप समझें, इसे देखें, समझने की कोशिश करें। तो मेथड अब हमारा जो अगला मेथड होगा वो देखेंगे। पहले ये 2 मेथड को आपको लर्न करना है अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वो सुझाव हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।